नमस्कार, मैं हूं हिम्मत सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं BLC न्यूज। आज हम मौजूद हैं चांदोली गांव में। एक छोटा सा मुस्लिम बाहुल्य इलाका, अरावली पर्वतमाला की तलहटी के अंदर बसा हुआ ये गांव, और यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। बातें होंगी मजहब की कि भारत के अंदर मुस्लिम और हिंदू के बीच कितना अंतर है। देखो जी, हिंदू अपना तरीके से अपना मजहब को मानते हैं, हम अपने से मानते हैं। हमारे उनके तनाव क्या है, वो अपना मानते हैं, हम अपना मानते हैं। नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तनाव बना रहता है हिंदू और मुसलमानों का, क्या उस तरीके का तनाव भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों का आपको देखने को मिलता है? हमारे तो यहाँ नहीं है, हमारा भाईचारा है हमारा तो यहाँ अच्छी तरह। सवाल इस बात का, हम एक खुदा को मानते हैं, वो अनेक खुदाओं को मानते हैं, बस इतना। नहीं, कुरान शरीफ उठाकर देख लो या गीता भागवत उठाकर देख लें, उनको अगर हम पढ़ते हैं तो सबके अंदर अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, ईश्वर भी एक है, अनेक नाम दिए गए हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग देवी देवताओं की मान्यता की जाती है, मुस्लिम धर्म के अंदर एक अल्लाह को माना जाता है। क्या मजहब के हिसाब से हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं ईद के समय के ऊपर बकरीद जो मनाई जाती है उसके अंदर कुर्बानी दी जाती है, तो क्या कुर्बानी एक जीव का स्वाद है या अल्लाह का आदेश है? उसका आदेश है, उसका आदेश है। हमारे एक नबी हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना, तो उसको जो भी नबी कहते हैं, जो अल्लाह का दिया हुआ खुदा होता है उसको ना, तो उससे अल्लाह ताला ने उसको परखा और कहा कि आपको जिस सबसे जो बेहतरीन जो लाडली चीज़ है उसकी कुर्बानी, तो उसने बकरों की भी दी, गायों की भी दी, ऊँटों की भी दी। लेकिन यही सवाल होता रहा कि जो आपको जो सबसे महबूब चीज़ हो, तो जब सब चीज़ निमट गई, महबूब प्यारी चीज़ हो, तो सब चीज़ निमट गई, तो उसने सोचा कि इससे मेरा तो लड़का जो इस्माइल है, इससे ज़्यादा महबूब तो मुझे कुछ है नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इसकी कुर्बानी चाहता है, तो उसने उसको कुर्बानी के लिए तैयार किया। जी नहीं, जैसा कि मानना है कि जो भी चाहे चींटी से लेके हाथी तक जो भी बनाया वो अल्लाह ताला ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, ठीक है। तो जब भगवान ने उस चीज़ को पैदा किया तो उसकी कुर्बानी क्यों मांगेगा? सुन ले ना बात, आ तो रही है ना, तो वो अपना जो जितना नज़दीक होता है उसको इम्तिहान में परखना चाहता है, तो अल्लाह उसको परख रहा था। तो अपने जब बच्चे को लेकर चला ना, तो उसमें काफ़ी रुकावट आई, फिर लंबी बात हो जाएगी। शैतान ने उसको उसकी माँ को बहकाया कि अपने इस्माइल जो है इसको कुर्बान करने के लिए जा रहा है इब्राहिम, कि शैतान कभी बेटे को बाप कुर्बान करता है। लेकिन उन्होंने काफ़ी जो अलट पलट की, लेकिन उसके समझ में ना आया, तो उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो उसने जवाब दिया हज़रत हाजरा ने कि अल्लाह का हुक्म है, तो अगर 100 बार भी इसमें कुर्बान किया जाए फिर ज़िंदा हो जाए तो मैं कोई इतराज़ ना है। उसके लेकर चला, तो तब उस पर उसने करत चलाई, तो अल्लाह को तो सिर्फ उसको परखना ही तो था ना। तो उसने कहा लड़के ने कि मेरा पैर बांध दो, हज़रत इस्माइल ने कहा, और तेरे आँखों के पट्टी बांध दो, तरस ना आ जाए जी। तो उसने जब करत चलाई तो मेंढक की आवाज़ आई जी। तो देखा कि अल्लाह का हुक्म था कि इस्माइल का बाल भी ना कट जाए, तो इस्माइल तो हट गया और मेंढा आ गया। वो परख लिया तो अल्लाह के वो अमल पसंद आया। क़यामत तक भी जितना भी इंसान रहेंगे मुसलमान, उनके लिए कुर्बानी वाजिब हो गई। तो आपके हिसाब से उस टाइम से कुर्बानी जारी हो गई, तो क्या आपके हिसाब से या फिर कुरान शरीफ के अंदर भी ऐसा लिखा गया है? कुछ नहीं, कुरान शरीफ के हिसाब से चलेगी जो भी हो। अच्छा, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़ की कुर्बानी होते कुरान और हदीस ना। अब ज़्यादा मालूमात करें तो हाफिज जी को बुला ले कि मैं भी हिंदी पढ़ा हूँ, तो कुरान में और हदीस में दोनों से मिलकर धर्म चलता है। अपने हिसाब से कुछ नहीं, कोई बादशाह का बाप का धर्म नहीं और कोई किसी का नहीं। ये तो जो कुरान हदीस जो बताएगी वो कलाम पाक कहते हैं, कलाम कहते हैं बात करने को, और हदीस है जो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो निकली है, ये दो चीज़ें ये इनमें मिलेगी, जो ये चीज़ चलेगी। क्या अब से पहले जिस तरीके से शिक्षा का अभाव था भारत के अंदर, विशेषकर मुसलमानों को लेकर, क्या उसी तरीके का अभाव अभी भी बरकरार है या फिर आज का मुसलमान शिक्षा की तरफ ज़्यादा जागरूक है? वो ऐसा है, कभी कहीं ज़्यादा शिक्षा रहती है, कभी कहीं। मेवात में तो अब ज़्यादा है, लेकिन पहले यूपी दिल्ली में ज़्यादा शिक्षा थी, यहाँ कम थी। तो ये तो वक्त के अनुसार होता है, कभी ज़्यादा। नहीं, यूपी के अंदर भी काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि शिक्षा का अभाव पहले से रहा है, ठीक है।
लेकिन राजस्थान को लेकर देख लें तो राजस्थान के अंदर भी शिक्षा का अभाव रहा है, ये विशेषकर मुसलमानों को लेकर। क्या अब यहाँ हम देख सकते हैं कि शिक्षा का जो अभाव था वो अब निरंतर उस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं कि शिक्षा को लेकर? अब ज़्यादा है कि यहाँ पहले बढ़ रहा है कि यहाँ कम थे, अनपढ़ थे यहाँ लोग, और यहाँ पढ़े लिखे थे। तो ये वक्त के अनुसार होता है, कभी कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं कम हो जाता है। यही तो क्या अब शिक्षा स्कूलों के अंदर लेने लगे हैं भारत के मुसलमान, या फिर मस्जिदों के अंदर ही? दोनों जगह लेते हैं। ये दुनिया ही है, ये भी ज़रूरी है, और ये धर्म की है, तो दोनों जगह लेना। बाज तो दोनों जगह ही पढ़ते हैं, बाज स्कूलों में ज़्यादा पढ़ते हैं, बाज यहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं आप? 12th के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? आर्ट्स। नाम क्या है आपका? फखरुद्दीन। तो फखरुद्दीन, कुछ मजहब के बारे में भी आप बता सकते हैं हमें? मजहब के बारे में तो आपको क्या बताऊं कि नहीं, नमाज का समय हो गया, नमाज अदा की है आपने, ठीक है, शाम के 5 बजे की नमाज थी शायद। ये क्या क्या बोला जाता है इसको, इस नमाज की? असर की नमाज। असर की नमाज। तो असर की नमाज आपने अदा की है, तो मजहब के बारे में कुछ सवाल मैं आपसे, जैसा मैंने अभी इन बाबा से पूछा कि कुरान के अंदर इन्होंने सत्यापित कर दिया कि कुरान के अंदर कुर्बानी जायज़ है, तो क्या आप भी इस चीज़ को मानते हो? बेशक है, ये हदीस में लिखा हुआ है। जब कुर्बानी पहले से ही है, हदीस में लिखा हुआ है। हमारे नबी ने जब, जैसा कि इसने बताया कि वो उस मेंढा आ गया था, तो जब ही से कुर्बानी वो हो गई। अच्छा, आज की जो शिक्षा, आप 12th में आपके पास में 8 सब्जेक्ट है, तो आप जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, और एक शिक्षा दी जाती है भारत के मुसलमान को, या कहीं के मुसलमान अपन लगा के चलें, मदरसों के अंदर शिक्षा दी जाती है, तो आप में से बेस्ट कौन सी है, आप कौन सी अच्छी मानते हैं? देखो, ये जो हमारा दीन है, ये तो उर्दू है जो है, इसको तो अरबी है, इसको तो हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे है ही। लेकिन जो हिंदी की है, इसको तो हम अपने जो यहाँ का जो जीवन है, इसको अच्छा बनाने के लिए हिंदी पढ़ते हैं। नहीं तो हमारा तो ये अरबी ही हमारा दीन है, इसको ही पढ़ते हैं। अच्छा, अरबी आपका दीन है, आप स्कूली शिक्षा लेने के लिए आपने स्कूल को, इसलिए हम स्कूली शिक्षा लेते हैं, जीवन सुधारने के लिए। उसके लिए करना पड़ता है, तो किसी को नौकरी पढ़नी है तो ये अपने देश के लिए, उन्नति के लिए हिंदी पढ़ते हैं। टाइम के अंदर बहुत से मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी अपनी जान की, बहुत सा योगदान मुसलमानों का रहा आज़ादी के टाइम भी, ठीक है। अब एक मिनट, अब मेरी भी सुनो। देखो, आज भी जो मुसलमान हिंदुस्तान में है, वो हमारा घर यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ हैं। हम ये कहते हैं हिंदू लोग ने, तुम पाकिस्तान को चाहते हो, हम नहीं चाहते। हम तो अपने देश को चाहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमारा रेजिडेंट यहाँ है, सब कुछ रहने देना है। ये लोग बड़ा फितूर है, ये लोग कहते हैं हम पाकिस्तान थोड़ी है, हम तो हिंदुस्तानी है। नहीं, आप हिंदुस्तानी है। क्या पाकिस्तान से भी आपके कुछ लगाव है, कुछ रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार है? तो टूट टाट गए, वो हमारा नहीं हुआ। अच्छा, उनसे कोई लिंकअप अभी आपका नहीं है? क्या पूरे गांव के अंदर ऐसा ही है कि भी किसी का भी लिंकअप नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा है, बहुत से 50% ऐसे होंगे जिनका लिंक है जी। 50% कोई गए नहीं, वो गए नहीं, यहाँ से कोई पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैचों का मुकाबला होता है, अगर कोई भी मैच भारत और पाकिस्तान के होते हैं, वहाँ अगर भारत जीत जाता है तो पाकिस्तान के अंदर टीवियाँ तोड़ दी जाती हैं, बड़े बड़े एंकर जो गालियाँ देते हैं अपने खिलाड़ियों को। लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमारा वतन यह है, वो नहीं है, इसलिए हम अपना वतन का घर तो यह है ना, हमारा चाहे कच्चा हो पक्का हो, जो हमारा घर उजड़ेगा तो दूसरे का बिल्डिंग हमारे क्या काम आएगी? नहीं, भारत के हिंदू आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी जगह लेकर बैठे हुए हैं। भारत का जो हिंदू है, भारतीय हिंदू हैं, वो अच्छी अच्छी जगह के ऊपर उनका रेजिडेंस है। लेकिन भारत के हम मुसलमानों को जब देखते हैं तो कहीं पहाड़ी की तलेटी के अंदर बसे हुए हैं, पहाड़ों के अंदर ज़्यादातर बसे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये अनशिक्षित है। देखो, ये शिक्षित है लोग, और हम मोमडन अनशिक्षित है। काफ़ी फर्क आया है, अब काफ़ी फर्क आया है। नहीं, आज़ादी के टाइम के अंदर तो ब्राह्मणों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। आज़ादी के समय हिंदू समाज के अंदर भी जो ब्राह्मण समाज है, उसमें ब्राह्मणों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, और जो समुदाय हैं, चाहे आप समुदाय नहीं, और जो जाति वर्ग हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा शिक्षा नहीं थी। ये धर्मगुरु बनाए ना ये लोगों ने, ये हमारे भी हैं, जैसे धर्मगुरु मौल साहब है, हाफिज जी है, मौलवी है, तो ये हमको भी दे देते हैं शिक्षा, और पंडितों को हिंदुओं के लिए ज़्यादा शिक्षा देने के लिए ज़्यादा पढ़ाते थे। ये बीच में लोग जो रह गए ना, ये हम मुसलमानों से पूछते थे, ये पंडितों से पूछते थे, ये खेल था। जी देखो जी, ये जो आप बात पूछ रहे हो, मैंने
आज से 30 साल पहले इसराइली ने हक का बयान सुना में 50 इतना दिन में हमने क्या खोया और क्या कमाया। तो उसने बताया कि 59,000 उलामा को अंग्रेज ने इस तरह फांसी दी कि हाथी पर चढ़ाकर और गले में रस्सा डालकर हाथी को डिगा दिया। 6 औरतों को थाना भवन में ये खाली डब्बे को एक टीम बनाई, 6 औरतों को उन्होंने फांसी दी। कुर्बानी का झंडा सबसे पहले मुसलमानों ने उठाया, लेकिन जब कवर नहीं हुआ, उसने जो बयान किया उसे बता रहा हूँ मैं, कवर नहीं हो तो उन्होंने मशवरा किया कि हमारे मुल्क में 2 भाई रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, इनको भी साथ लिया जाए। उस टाइम महात्मा गांधी विदेश से वरिष्ठ डिग्री प्राप्त करके लाए थे। इनसे बात की और इनके बात समझ में कि ये भी जुड़े। फिर दोनों ने हिंदू और मुसलमान मिलकर मुकाबला किया। नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर जो जादायदी की जाती है बहन बेटियों के साथ में या फिर युवा बच्चों के साथ में, उनके साथ में मारपीट करना, उनको अच्छे से नहीं रहने देना, ठीक है, क्या आपके हिसाब से वो सही है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं। उनका भी वतन था, वो पहले वहाँ नहीं आए जैसा हमारा वतन है। नहीं, पाकिस्तान के जो राजनेता है वो तो ये मानते हैं कि विभाजन के समय हिंदू हमारे साथ में लिपट कर आ गए थे। ये यहाँ से गए नहीं थे, वो वहाँ के बासिंदा थे, तो वहाँ तब्दील हुए थे। यहाँ के मुसलमान वहाँ गए, वहाँ के हिंदू यहाँ को, बाजों ने वहाँ नहीं छोड़ा। जैसे हम नहीं गए उस टाइम विभाजन में, हम भी जा सकते थे ना, हम भी नहीं गए तो उनका भी वतन है वो। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है पाकिस्तान में? इसको मैं देखो, उनका सोच है इसमें, हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या चले? हमारी यहाँ की सरकार में नहीं चले, वहाँ की सरकार में हमारी क्या चलेगी? अब मैं तो ये कह सकता हूँ गलत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ऐसा। भारत के वासिंदे हैं आप, भारत को आप अपना वतन मानते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, तो क्या जो पाकिस्तान के मुसलमान जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आपके हिसाब से गलत? बिल्कुल गलत और जुल्म है, गलत भी है, जुल्म कर रहे हैं। क्या ऐसा अत्याचार या कभी ऐसे विचार भारत के अंदर मुसलमानों के प्रति आपको देखने को मिले? अब बन रहे, कुछ दिन से पहले नहीं थे। पहले तो यार डांटे थे, महात्मा गांधी ने घासड़ा मारकर रोका था, जगह जगह रोके थे और अधिकार भी दिया था, लेकिन अब जगह जगह जहाँ भी मस्जिदें हूँ, मंदिर बता रहे हैं, तो हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस के राज के अंदर भारत का मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित था या भाजपा के राज के अंदर भारत का मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित? अब कांग्रेस ने कहा भी, भाजपा ने क्या है कि मस्जिदों का मामला तो ज़्यादातर ना, पहले ये झगड़ा नहीं था, भाईचारा था, अभी उन्हें थोड़ी दरार पटकते जा रहे हैं। यहाँ तो अब भी भाईचारा ही है हमारी तरफ से, तब भी। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ भाईचारा अच्छा बना? अभी तो अच्छा भाईचारा है यहाँ तो। अच्छा, भाजपा ने जो मस्जिदों के ऊपर जो सवाल उठाए हैं मौलवी साहब ने, तो क्या भाजपा ने विशेषकर उठाए या इससे पहले कांग्रेस ने भी कभी ऐसा किया था? नहीं भैया, इसने उठाए, भाजपा ने उठाए, कांग्रेस ने उठाए। तो इसको आप गलत मानते हैं? लेकिन जो भारत के मुसलमानों के प्रति जो बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो सवाल उठाते रहते हैं कि भारत का मुसलमान गरीब है, भारत के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत के जी हुए हैं अत्याचार, तो हुए हैं, ये सही बात हुए हैं। नहीं, हमारा हक मिलता है जनक से, जो गवर्नमेंट जैसे अपना हिस्सा बांटती है, हिंदू मुसलमानों जो राहत मिलती है वो मुसलमानों बहुत कम मिलती है, बहुत कम। क्या आयुष्मान कार्ड आपके पास है? ये तो मुझे पता नहीं है, तो घर वालों को मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा, मुझे पता नहीं। अच्छा, आप बाहर रहते हैं, तो कभी ऐसा अत्याचार आपने महसूस किया हो दिल से कि भी ये अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा है? ऐसे तो करते हैं कभी कभी यार, ये ऐसे ये लोग करते हैं, समाचार में सही बात है, ये करते हैं हमारे जैसे सब। क्या आप समाचारों को सच्चाई मान? जी, जैसे मान ले हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, अगर मान ले इंटरव्यू पे भी चले गए तो मुसलमान का नाम आते ही नज़र बदल जाएंगे, उधर नज़र बदल जाएंगे। जब नंबर बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं जब तो अलग बात है, जब तो अलग ही बात है, अगर थोड़ा कमी भी रहेगा तो नज़र बदल जाएंगे लोग। नहीं, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी भारत के मुसलमान थे, क्या उनको लेकर क्या विशेष? वो तो बड़ी चीज़ थी यार, बड़ी हाईलाइट थी। नहीं, ऐसे तो बड़ा कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर क्षमता होती है वो कोई भी बड़ा हो सकता है। ना गरीब आदमी वहाँ तक पुकार नहीं चलती, गरीबों की गुहार लगाते हैं। तो कांग्रेस के राज के अंदर इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी देश की, उसके अंदर छोटे थे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम में आप बहुत छोटे थे, तो क्या उसके किस्से अभी भी सुन पाते हैं आप भी सुनते पढ़ते भी बहुत से आते हैं। तो क्या उस टाइम के प्रधानमंत्री के विचार या फिर इस टाइम के प्रधानमंत्री के विचार के बारे में कुछ क्या बताएं इसके? हाँ, साधारण हमें से मसला भी नहीं था ऐसा कोई। अब तो ज़्यादा लोग जागरूक हो गए ना, ज़्यादा शिक्षित हो गए, अनशिक्षित है अब। तो क्या आपके हिसाब से जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ क्या वो सही था? हमको तो रहो गलत,
ना। अगर ये कि रहता मुल्क तो झगड़ा ही ना होता, तो बात बता। पर हमारा विचार चले भी कहा हमें, हमारे हिसाब से तो गलत हुई वो। नहीं तो बहुत से आतंकवादी जो हमारे सैनिकों की बलि चढ़ा देते हैं, एक तरीके से मान लीजिए शहीद हो जाते हैं, तो वो आतंकवादियों का भी कोई मजहब है या फिर उनका कोई मजहब नहीं है? अब यार हम कहा उन बतला रहा उनसू, हम तो ये कहें कि किसी के बगैर बात तो लपड़ भी ना देना चाहे ना, तो जान लेना तो अलग बात है। पर हमसे कोई बात करके तो आ ही ना रहा, या हम उनको सलाह दे रहा है। मुसलमानों का इस्लाम ये नहीं बताता मर्डर करो, तुम खून करो, ये नहीं बताता। कुरान और हदीस हमारी ये नहीं बताती, ये तो बताती ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। एक इंसान का इंसान खून करे, ये तो हो ही नहीं सकता, गाली बनाए। अब बताओ मर्डर कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, कुरान हदीस के अंदर गालियां भी मना है। मना है, बिल्कुल गाली नहीं दे सकते। तो क्या जो आतंकवादी जो पनपते हैं, पाकिस्तान से ज्यादातर आतंकवादी ये आते पता हैं, नहीं, देखो पाकिस्तान के- ये, पाकिस्तान के होंगे। हाँ, तो क्या उसमें मजहब से बाहर है? नहीं मजहब से नहीं, वो तो किसी मजहब को नहीं, इंसान तो इंसान होता है। उनसे जो जिसका धर्म दीन नहीं होता वो किसी को भी नहीं मानता।